आलू मटर तो हर घर में बनते हैं, पर इस तरह से आलू मटर बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्टी बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो मैंने ली है लहसुन की कुछ कलियां, वो मैंने डाल दी है। मैं मसाला बनाऊंगी प्रेशर में। इसके बाद अदरक कुटी हुई तकरीबन 1 खाने का चम्मच। मेरे पास ब्राउन प्याज थी और वो मैंने आधी प्याली ले ली है। अगर नहीं तो आप दूसरा प्याज जो है उसको रफली काट के वो भी डाल सकते हैं। टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद, जो मैंने दो दो पीस कर लिए हैं और इस तरह से मैं प्रेशर में रख दूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें पानी में डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप के करीब ये डालूँगी और फिर मैं इसको लगा दूँगी प्रेशर। जो प्याज होता है फ्राई हुआ बाज़ार का वो पानी ज़्यादा लेता है, तो मैंने इसमें पानी थोड़ा कम डाला था, तो ये थोड़ा सा नीचे से ये चिपट गया है। आप जब भी इस फ्राई प्याज डालें तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालें। जी तो अब मैं ऊपर से जो मसाला है वो उतार लूँगी और मैं डाल दूँगी कढ़ाई में, क्योंकि मैंने प्रेशर बस इसलिए लगाया था कि अच्छे से मसाला जो है वो गल जाए। अब मैं डालूँगी इसमें ऑयल डाल के मैं इसको करना है, भुनाई करनी है मसाले की, और अच्छे से ये पेस्ट की तरह से बन चुका है और इसको अच्छे से भूनूंगी। अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी बाकी के मसाले और लहसुन की कलियां जो हैं वो थोड़ी सी, उनको मैं इसके चम्मच के साथ अच्छे से इस तरह से मिक्स करती जाऊंगी। शोरबे वाले सालन में हमेशा ऑयल दूसरे सालन से कम ही जाता है, तो मैं इसलिए थोड़ा कम ही ऑयल डालूंगी। और मैं हमेशा की तरह इसमें डाल रही हूँ सरसों का ऑयल। जी तो अब इसकी बनाई करनी है और इसमें डाल देने हैं मसाले। मैंने खुशक धनिया का पाउडर 1 टीस्पून डाला है, हल्दी हाफ़ टी स्पून डाल दी है, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाला है और साथ साथ मैं इसमें चम्मच चलाती जाऊंगी। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून डाला है। और इसकी करनी है मुझे अच्छे से मिक्सिंग और बनाई। और फिर मैं डालूंगी इसमें सब्ज़ी। आधा किलो मटर थे जो मैंने निकाल लिए हैं। आजकल मटर बाज़ार में बहुत ही फ्रेश आ रहे हैं और बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। ये जो मैंने फ्राई प्याज बाज़ार का डाला है, इससे ये नीचे कढ़ाई में चिपक रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसकी करूंगी बुनाई। और फिर मैं डाल दूंगी आलू मैंने लिए थे 3 अदद और वो मैंने काट के डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। इस स्टेज पे आपको लग रहा होगा कि इसमें ऑयल जो है बिल्कुल कम है, तो ऑयल बिल्कुल कम नहीं है। ऑयल जो है वो जब मैं इसमें पानी डालूँगी तो इसका ऑयल जो है बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी तकरीबन 1 लीटर के करीब, वो मैंने डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स कर रही हूँ। आपके पास अगर फ्राई प्याज नहीं तो प्लीज़ आप नहीं डालें। आप घर में जो प्याज है उसको रफली कट करके वो डाल दें, तो सालन बहुत ही मज़े का बनेगा। मेरे पास ये पड़ा हुआ था और मैंने इसको डाल दिया। तो जी अब मैं इस पानी को डाल के इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको ढक के रखूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, कि ये अच्छे से कुक हो जाए। मैं चावलों के साथ बना रही हूँ आलू मटर। आप इसको रोटी के साथ बनाएं तो इसको जो शोरबा है वो कम कर लें। अब सब्ज़ मिर्चें जो हैं मैंने 5-6 अदद डाली हैं, साबुत ही डालूँगी। इसका जायका भी बहुत ही मज़े का आता है ग्रेवी में। तो अब ढक दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो जी अब इसमें डालूँगी मैं हरा धनिया कटा हुआ और ऊपर से डालूँगी मैं इसके गरम मसाला पाउडर, जो मैं घर में पीसती हूँ, बहुत ही खुशबूदार सा। तो हल्के से दम पे मैं इसको रख दूँगी 1-2 मिनट के लिए।
तो चावल जो है वो मैंने बॉईल कर लिए थे। अब मैं डालूँगी सालन। देखिए कितना अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है और बहुत ही मज़े के टेस्टी शोरबे वाले आलू मटर और साथ वाइट राइस। सर्दियों में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।